श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चरित्र चिंतन भाग 8। श्रीमन महाप्रभु के श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में लीन होने के समाचार ने समस्त ब्रज वैष्णव वृंद को झकझोर दिया। सब स्वयं को अनाथ एवं निराधार से मानने लगे। श्री गोपाल भट्ट जी की मनोस्थिति का तो क्या कहें। महाप्रभु जी के आगमन के संदेश से जितना उनका हृदय उल्लसित था, उतना ही वे महाप्रभु के आने की प्रतीक्षा में कातर भी हो रहे थे। पर प्रभु के अंतर्धान के समाचार से गोपाल भट्ट जी के हृदय में संचित अश्रुओं की मानो बाढ़ ही उमड़ आई हो, जिसने समस्त ब्रजमंडल को ही भिगो दिया। वृंदावन में एक विषम कठिन सी स्थिति थी। ऐसी स्थिति जब श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले गए थे, तो मानो उन्माद की एक विषम लहर सी संपूर्ण ब्रज में व्यापक हो गई थी। माँ, बाबा, गोप गोपी, बालक बालिका की उन्मत्तता, विरह का क्या कहना। यहाँ तक कि गैया, बछड़े, मोर, मृग, कपि, पशु पक्षी सबके दुख में जैसे होड़ लग गई थी कि कन्हैया के बिना किसका दुख अधिक है। यही स्थिति अभी महाप्रभु के बिना वृंदावन की हो रही थी। एक उदासी की लहर सबके हृदय में विष के समान घर कर गई थी। कौन सी ऋतु आई और कौन सी गई, किसको विदित था। सबके हृदय का उल्लास जैसे जड़ सा होकर रह गया था। गोपाल भट्ट जी की इस अनंत व्यथित भाव मुद्रा में एक नया झंझावात आ गया, जब वैष्णवों ने और गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, अब आप सावधान होकर थोड़ी सुधि लीजिए, स्वयं को संभालिए। देखिए, आज विशाख शुक्ल नरसिंह चतुर्दशी है। श्री दामोदर शिला का अभिषेक अर्चना कीजिए। श्री गोपीनाथ जी के बार बार प्रबोधित करने से और श्री भट्ट जी कुछ सचेत हुए, तो तुरंत यमुना स्नान करके पूर्ण विधि से दामोदर शिला का उन्होंने पंचामृत महाअभिषेक और पूजन आदि संपन्न किया। लेकिन शिला को हाथ में लेकर उसे जैसे ही पहुंचने लगे, तो एकाएक उन्हें पुनः भावावेश हो गया और श्रीमद् भागवत के निम्न श्लोक का आर्त कंठ से गान करते करते क्रंदन और प्रलाप करने लगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेस्व अखिलेषु चात्मना स्तंभे समायानाम न मृगम न मानुषम। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद। भावार्थ से उन्हें श्री नरसिंह चतुर्दशी होने से नरसिंह भगवान के प्रागट्य और भक्त प्रहलाद की लीला का स्मरण हो आया। जब हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तुम नारायण नारायण विष्णु विष्णु भजते हो, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? तो प्रहलाद ने विनम्रता और संपूर्ण विश्वास से उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझसे गलत प्रश्न पूछ लिया। आप बतलाइए कि मेरे भगवान कहाँ नहीं हैं। तो हिरण्याकशिपु ने स्तंभ की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या इस स्तंभ में भी विष्णु है? तो प्रहलाद ने अटूट विश्वास से कहा, जी पिताजी, इस स्तंभ में भी भगवान है, नहीं तो इसमें यूं स्वयं को धारण करने की क्षमता कहां से होती। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अर्थात भगवान स्वयं को सर्वव्यापक प्रतिपादित करते हुए, पर देखिए किसी और स्थान से क्यों नहीं प्रकट हुए, बल्कि निज भृत्य
अर्थात अपने भक्त के वचन सत्य करने के लिए वहां तो स्तंभ से ही नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, और यहाँ स्वयं का स्वयंभू विग्रह शालिग्राम है, तो भी मुझे उसमें आपके दर्शन नहीं दे रहे हो प्रभु। ओह, वहां तो स्तंभ से भी प्रकट हो गए, नहीं तो प्रहलाद अपने पिता के समक्ष झूठा नहीं हो जाता क्या? उसका विश्वास नहीं टूट जाता क्या? और यहाँ हे गोविंद, हे श्री राधे, मुझे आपके इस विग्रह में भी आपके दर्शन नहीं हो रहे। अब तो मुझे प्राण धारण करना भी असंभव है। हे गौर हरि, हे गौर सुंदर, कहते कहते कातर कंठ से रुदन करते श्री भट्ट अचेत होकर धरती पर निपतित हो गए। वहां उपस्थित भक्तजन भी श्री भट्ट जी की मनोदशा देखकर व्यथित हृदय से उन्हें संभालने लगे। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने येन केन प्राकराइन शेष पूजा संपादित कर श्री शालिग्राम जी को सुंदर मंजूषा में यथाविधि शयन करा दिया। समस्त वैष्णव भक्तों के जाने के उपरांत और अधिक रात्रि होने से बहुत दिनों से गोपाल भट्ट जी की व्याकुल स्थिति से व्यथित एवं प्रशांत हुए गोपीनाथ जी को भी तंद्रा आ गई। श्री भट्ट जी का क्रंदन एवं विरह पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था। वे एक बारगी तो नरसिंह भगवान की करुणा का स्मरण करते और दूसरे ही क्षण ठाकुर को रोते रोते उलाहना भी देते। हाँ हाँ, वहां तो स्तंभ से भी प्रकट हो गए, और यहाँ और आगे के शब्द उनके कंठ में ही अटक जाते। रात्रि और व्यतीत होती गई। तभी रात्रि के अंतिम प्रहर में इति विक्लबितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः, अर्थात जब भक्त के हृदय की कातरता क्रंदन चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो दो योगेश्वरेश्वर भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसी तथ्य को सत्य करते हुए भक्त जन की आरती का हरण करने वाले शची नंदन गौर हरि प्रकट हो गए और अति वात्सल्य पूर्वक श्री भट्ट जी के मस्तक पर अपना कर कमल प्रस्थापित कर सुधा रस सिंचित शब्दों से बोले, सावधान, देखो मैं आ गया हूँ, उठो गोपाल, अपने को आश्वस्त करो। अब मैं सदा सर्वदा श्री वृंदावन में यही रहूंगा। श्री गोपाल भट्ट गौर हरि का अमृत तुल्य स्पर्श पा उनकी सुधारसी मिश्रित वाणी का श्रवण कर और कोटि कोटि कामदेव को दलन करने वाली अमृत छवि का दर्शन कर कृत कृत्य धन्य धन्य हो गए। अप्रश्रांत विस्फारित नयन एकटक प्रभु की छवि को निहारते बलिहार हो रहे थे। समर्पित नेत्रों से झरते अश्रु फुहार पहुंचते चमत्कार पारावार में निमग्न हो रहे थे। गौर हरि पुनः दुलारते हुए बोले, गोपाल, अपने शालिग्राम जी वाली सुंदर मंजूषा को तो देखो। तुम्हारी हृदय की प्रचंड पीड़ा के आवेश से दामोदर शालिग्राम शिला विदीर्ण होकर अद्भुत लवण्यमयी युगल मूर्ति अश्लिष्ट हो एकाकार रूप में परिणीत हो गई है। अब उठो और उसे संभालो। हाँ, जी भरकर उसका श्रृंगार और दुलार भी करो। चकित हो भट्ट जी ने जैसे ही गौर हरि की सुंदर छवि से दृष्टि हटा मंजूषा की ओर की तो उसी समय श्रीमन महाप्रभु का अंतर ध्यान हो गया। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे।